हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लर्न बाय कटिंग पे। आज हम पटियाला सलवार की कटिंग करना सीखेंगे। तो उसके लिए हमने मेजरमेंट बॉडी से लिए हैं। ये है, देखिए बॉडी मेजरमेंट। सलवार लेंथ 35 इंच और हिप 34 इंच। इसमें हमने लेंथ में माइनस करके ही लिए हैं, ठीक है। इसमें हमें माइनस नहीं करना, जितना है उतना तैयार रहेगा, ठीक है। वेस्ट है 31 इंच और मोली है 12 इंच, ठीक है। आज हम इसी मेजरमेंट से इसकी कटिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने, देखिए, फैब्रिक इस तरीके के लिए हैं। ये हमारा 3 मीटर फैब्रिक है। आप अगर फुल पटियाला बनाना चाहते हैं तो इसमें 3.5 4, अगर आपकी साइज ज़्यादा है तो 4.5 तक भी ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फैब्रिक का प्रिंट है वो लाइनिंग वाला है। तो इसमें जितना हमारा विड्थ है तो वो हम लेंथ में ही इसकी कटिंग करेंगे। अगर हमारा होता तो उसको मीटर के हिसाब से 2 फोल्ड करके फिर उसकी कटिंग करना, उसकी कटिंग करते हैं। लेकिन ये हमारा लाइनिंग है, इसीलिए सबसे पहले हम फैब्रिक पे बताएंगे कि किस तरीके से हम नॉर्मल फैब्रिक पे कट करेंगे। और इस पे भी हम डायरेक्ट फैब्रिक पे भी कट करके बताएंगे कि जब लाइनिंग वाला हो या ऐसा कोई प्रिंट हो कि चौड़ाई में फोल्ड करके नहीं कट कर सकते तो किस तरीके से कट करेंगे। तो जो जनरली हम काटेंगे नॉर्मल जो प्रिंट वाला हो या प्लेन हो तो वो किस तरीके, वो फैब्रिक पे हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। वही मेजरमेंट से हम इस पे भी कट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम अभी साइड में रखते हैं। अभी हम आपको फैब्रिक पे मार्किंग करके बताते हैं, सॉरी पेपर पे। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फैब्रिक, मान लीजिए कि ये हमारा 3 मीटर का है, ठीक है। तो इसको, ये हमारा मीटर में है और ये विड्थ में, इसके पहले हम क्या किए थे, सिंपल में इस तरीके से फोल्ड किए थे। तो जो भी हमारा प्लेट आया था इसमें आया था इतना ही चौड़ाई में, क्योंकि वो हमारा 2 ही मीटर था। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करके लेंगे। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बेल्ट पहले निकाल लेना है कि आपको कितना बेल्ट चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले, जैसे ये हमने अभी फोल्ड किया, मान लीजिए ये हमारा 3 मीटर का फैब्रिक है, तो हम यहाँ पे बेल्ट निकाल लेंगे। तो बेल्ट हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग अपने हिसाब से करेंगे, सॉरी अपने मर्जी के हिसाब से कि हमें कितना लेना है। इसके पहले जो हमने कट किए थे वो लेंथ के 6 से डिवाइड करके जो आया था उसके हिसाब से लिए थे। आप चाहे तो दोनों के हिसाब से कट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं। तो इलास्टिक डालेंगे तो उसमें आपको क्या करना होगा कि जितना आपका इलास्टिक की चौड़ाई है उतना माइनस कर लेना होगा लेंथ में, ठीक है। जैसे हम इसमें 4 इंच का लगाएंगे तो 4 इंच माइनस करेंगे। उसी तरीके से आप 1.5 इंच का, अगर आपके पास इलास्टिक है तो 1.5 इंच माइनस करें, 2 इंच का है तो 2 इंच माइनस करें, 2.5 इंच का है तो 2.5 इंच माइनस करें। तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेल्ट निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। सलवार लेंथ हमारा कितना है, 35 इंच। तो उसमें हम 4 इंच माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 31 इंच। तो 31 इंच आ गया, ये हमारा बेल्ट का माइनस हो गया है, ठीक है। बेल्ट हम 4 इंच का रखेंगे और इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, हाफ इंच ऊपर मार्जिन के लिए और हाफ इंच मोली में दबाने के लिए। आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट मोली का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अलग से फोल्ड करने वाला पट्टी लगाने से ज़्यादा फिनिशिंग आती है, ठीक है। तो ये हमारा 32 इंच रहेगा कली लेंथ और 4 इंच बेल्ट का रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारा हो गया 4 इंच प्लस 2 इंच, क्योंकि 1.5 इंच ऊपर से फोल्ड होगा डोरी के लिए और हाफ इंच नीचे मार्जिन जाएगा। तो इसमें हम 2 इंच प्लस करके लेंगे। तो टोटल हमारा कितना होगा, 6 इंच का, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब हम इसकी चौड़ाई कितना लेंगे, ये तो हमारा लेंथ हो गया बेल्ट का। अब हम चौड़ाई कितना लेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, जितना हमारा हिप है, जैसे कि हम नॉर्मल सलवार में लिए थे सिंपल में, उतना ही हमें लेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा 34 का था हिप है, तो उसमें हम 5 इंच प्लस कर लेंगे और प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए, ठीक है। पिछली बार में जब हमने डायरेक्ट सिर्फ 5 इंच का लिए थे तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से, जैसे कि हमने बताया थे कि 4 इंच भी ले सकते हैं, तो 4 इंच के हिसाब से हम लिए थे लूजिंग। लेकिन यहाँ थोड़ा और कंफर्टेबल चाहिए तो हमने 1 इंच मार्जिन के लिए ले लिए, क्योंकि बेल्ट भी जब जुड़ता है तो वहाँ मार्जिन चाहिए, ठीक है। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ रख सकते हैं लूजिंग, ठीक है।
तो टोटल हमारा कितना हो गया 40 इंच। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 40 इंच का। तो हम इसकी चौड़ाई कितना रखेंगे 40 इंच पे। मान लीजिए कि हमारा टोटल 40 इंच का ही आ रहा है। कभी कभी क्या होता है हमारा जो पना होता है वो 40 का रहता है, 42 का रहता है। तो ये अरजकर इसी को बोलते हैं अरज वाला। देखिए इसमें ये हमारा 40 का हो गया, तो ये हमारा हो गया बेल्ट। ठीक है, तो इसको हम हटा लेते हैं। अब क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे बराबर करके। आप चाहे तो मोली के लिए भी निकाल लें, लेकिन हम देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम कटिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि हमारा कोना की तरफ से निकलता है, जो तिरछा जाता है उधर से, तो वहाँ से भी हमारा मोली निकल के आ जाता है। ठीक है, मोली के लिए तो इस तरीके से हम मीटर में फोल्ड कर दिए। ठीक है, तो हम वहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारा कितना है 32 का ही मार्क होगा। देखिए हम अभी भी निकाले थे, तो वहाँ 32 का मार्किंग करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा 32 का आया है। देखिए हम यहाँ पे आपको मार्किंग करते जाएंगे। 32 का लेंथ हो गया। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से मार्क कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा लेंथ का मार्किंग हो गया, इधर भी और इधर का भी बराबर करके। तो आप चाहे तो इसके हिसाब से इसका सेंटर मार्क करके कट करके फिर उधर लगा सकते हैं, लेकिन ये हमारा ज़्यादा हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपका यहाँ ज़्यादा आएगा, कभी कभी क्या होता है हमारा लेंथ पूरा में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इतना बच रहा है, तो पूरा में आ जाएगा, तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, जितना है उसका सेंटर मार्क करना। अगर इस तरीके से आ रहा है आपका लेंथ, तो इसका सेंटर मार्क करके भी कट करके लगा सकते, और नहीं तो इसके, जैसे कि देखिए इतना हमारा बच रहा है, तो हम सोचे इसमें एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी बात जिस तरीके से हम करने जा रहे हैं उसमें ये भी ध्यान रखना कि हमारा मोली यहाँ आना चाहिए। तो मोली का भी हम हिसाब लगा लेंगे कि हमारा कितना है। देखिए मोली हमारा कितना है 12 इंच, ये हम पैर से नाप बॉडी से नाप लिए हैं, तो इसमें हमें लूजिंग ऐड करना पड़ेगा। पहले हम इसको डिवाइड 2 करेंगे, तो कितना आएगा 6 इंच प्लस 1 इंच इक्वल टू कितना आएगा 7 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पे 7 इंच का मार्किंग करते हैं प्लस 1.5 इंच मार्जिन के लिए। ठीक है, इतना हो गया, ये हमारा मोली का हो गया, यहाँ मार्किंग कर देंगे। अब जाके हम वो वाला मार्किंग करेंगे। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे थे कि अगर आपका लेंथ इतना ही आता है तो इसका सेंटर मार्क करके फिर इस तरीके से तिरछा लगा के फिर कट करें, या फिर आपका पूरे में आ रहा है तो जैसे कि अभी हम इसमें बताए उसी तरीके से करना। अगर आपका इतना बच रहा है, जैसे कि मेरा बच रहा है, तो इसीलिए हम इस तरीके से आपको मार्किंग करके दिखाएं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सेंटर जितना भी हमारा लेंथ है इधर का, उसका हम सेंटर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। ये हमारा सेंटर मार्किंग आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला मार्किंग और ये वाला मार्किंग को मिलाएंगे, तो हम इसमें देखेंगे कि ये हमारा मोली कट अंदर आ रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए तो ये मोली का निशान हमारा अंदर आ रहा है, तब हम कट करेंगे। अगर इसको कट करके आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, अगर यहाँ से आ रहा है तो भी हमारा चलेगा। अगर यहाँ से आ रहा है तो फिर वहाँ हमारा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मोली इसी में आना चाहिए। तो अब हम देखिए हमारा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मार्किंग कर लिए। 2 मार्किंग हमारा हो चुका है। अगर हमारा यहाँ पे बच रहा है तो थोड़ा ऊपर से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से इसको उठाएंगे और ऊपर इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे, थोड़ा 1/2 इंच ऊपर चढ़ाकर ही रखेंगे, बराबर से रखेंगे। ऊपर बराबर होना चाहिए, नीचे बराबर हो या ना हो, ऊपर बराबर होना चाहिए। आप टक्कर ले या टेप से चिपका सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ सेंटर मार्क करके कट करेंगे तो प्रॉपर ही आएगा। देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो प्लेट डलेगी उसके लिए काफ़ी फैब्रिक हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रोच का मार्किंग करेंगे। तो क्रोच के लिए हम फॉर्मूला देखेंगे कि हमारा कितना आया। सबसे पहले हम हिप राउंड देखेंगे, तो हमारा हिप कितना था 34 इंच, तो 34 के हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पे, तो इस वाले में आ रहा। अब देखेंगे कि हमारा कौन सा सलवार है, तो पटियाला सलवार, तो ये वाला। तो यहाँ पे भी हमारा 4 इंच ही प्लस होगा। तो हिप डिवाइड 4, तो हिप डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 8.5 इंच। ठीक है, उसके बाद वॉट की जगह पे हम जो क्वेश्चन मार्क है उसमें हम
4 इंच का प्लस करेंगे तो प्लस 4 इंच, तो हमारा कितना आ जाएगा, इतना 12.5 इंच। अब उसमें से हम बेल्ट माइनस करेंगे तो हमारा बेल्ट कितना था, 4 इंच का, ठीक है। तो फिर हमारा उतना ही आ गया 8.5 इंच, ठीक है। फिर हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आएगा 9.5 इंच। तो ये कितना आ गया हमारा क्रॉच लेंथ, ठीक है, उतना हमारा कितना आ गया क्रॉच लेंथ। अब देखेंगे दूसरा चार्ट जो हम राउंड देते हैं, तो इसमें देखेंगे कि हमारा हिप किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब देखेंगे पटियाला सलवार, यहाँ भी हमारा 2 इंच का ही राउंड भरेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे अच्छे से एडजस्ट करके। अब देखेंगे हम यहाँ पे टेप लगा के देखेंगे कि हमारा आ रहा है कि नहीं। अगर हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इस तरीके से हम अंदर देखेंगे कि हमारा 9.5 इंच कहाँ आ रहा है। जहाँ आ रहा है वहाँ से 2 इंच अंदर ही लेना है। मान लीजिए हमारा यहाँ पे आ रहा है 9.5, तो इससे हम 2 इंच अंदर लेंगे क्योंकि राउंड भी तो हमें देना है वहाँ पे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए हमारा 2 इंच का राउंड भी चाहिए। यहाँ पे 2 इंच है और यहाँ पे 9.5 इंच का क्रॉच लेंथ हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। फिर हम ये क्रॉच लेंथ का सेंटर मार्क करेंगे, उससे 1 इंच नीचे जाएंगे और ये वाला जो 2 इंच का मार्किंग है और ये वाला दोनों को मिलाते हुए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये अब हमारा इस तरीके से मार्किंग हो चुका है, इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो है उसको हम इस तरीके से नहीं कट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम मोड़ी को मिलाएंगे। देखिए ये वाला जो मार्क है इसको हम इसी तरीके से रहने देंगे और ये जो मोली का हमने मार्किंग की है उसको मिलाकर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। देखिए ये वाला हम मार्किंग करेंगे। देखिए ये हमारा कटिंग वाला है और ये वाला। तो अब हम ये यहाँ से कट करना शुरू करेंगे और इस तरीके से पूरे में कट लगाएंगे। तो हम आपको कट करके दिखाते हैं। देखिए हमारा अभी यहाँ चिपका हुआ नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको उठाएंगे और आप फैब्रिक पे छोटा है तो यहाँ पे रख के भी कट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगी। फैब्रिक पे तो रखा हुआ ही कट हो जाता है। देखिए ये हमारा कट हो गया। अब हम देखिए मोली को कट करेंगे। ये इतना हो गया हमारा कट। अब देखिए इस तरीके से हम रखे थे, तो देखिए इस तरीके से हम रख के आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा था, हमारा कट के इस तरीके से आया। तो अब हम इसको इस तरीके से तिरछा नहीं रख सकते, तो उसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले उसके लिए, क्योंकि अगर रखेंगे तो यहाँ से ये वाला पार्ट जो रहता है मोरी वाला खिंच जाएगा, ठीक है। तो उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका और इसका सेंटर मार्किंग करेंगे। ये हमारा कली भी कट चुका है और बेल्ट भी। तो सबसे पहले देखिए हम सेंटर मार्किंग करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपका यहीं पे आके हो, ठीक है। तो ये जो सेंटर है आपका अलग भी हो सकता है, और ये जो यहाँ वाला है लास्ट, उससे ऊपर 1.5 इंच का मार्किंग करना। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे 1.25 इंच का भी मार्किंग करके ले सकते हैं, ठीक है। देखिए अच्छे से सेट करके रखना है, और ये वाले पॉइंट से आपको धीरे धीरे, अगर आपको डायरेक्ट नहीं कर्व देना आ रहा है तो आप क्या करें, स्केल रख के पहले मार्किंग कर ले, फिर कर्व शेप ड्रॉ करें, ठीक है। देखिए इस तरीके से हल्की हल्की मार्किंग से, मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके से शेप फिर आप कर्व दे सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला है जो इसको कट करके हम निकाल देंगे, ठीक है। सेम मार्किंग सेम कटिंग हम फैब्रिक पे करेंगे, तो उसके लिए हम आपको डायरेक्ट फैब्रिक पे भी कट करके दिखाएंगे। देखिए ये हमारा कट के आ चुका है, अच्छे से शेप दे देंगे, ठीक है। ये वाला हमारा पार्ट हाफ इंच जॉइंट में जाएगा, ठीक है। इसमें हमारी प्लेटें आएंगी, इस तरीके से हमारा दोनों में आएगा, ठीक है। और इसमें हमारा प्लेटें आएंगी तो इस तरीके से
हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फैब्रिक पे कट करके दिखाते हैं। अब हम फैब्रिक पे इसकी कटिंग करना देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में ले लिए हैं। जितना हमारा लेंथ था उतना के हिसाब से हमने पहले ही कट करके इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिए हैं। विड्थ में हमने फोल्ड किए हैं क्योंकि ये लाइनिंग वाला पीस है। देखिए 4 फोल्ड यानी 2 पैर का। ठीक है, यहाँ देखिए हमारा लेंथ था 32 इंच, तो हम यहाँ पे 32 इंच का मार्किंग करेंगे। हमने पहले मार्किंग करके कट कर लिए थे क्योंकि एक बार कवर नहीं होता। देखिए हम आपको दिखाते कि हमारा टोटल 32 इंच का है। देखिए यहाँ पे अब इससे जो हमारा फैब्रिक बचा है उसको हम साइड में रख के इसकी मार्किंग करेंगे। देखिए इतना हमारा बचा हुआ है लेंथ के बाद। अब हम इसको 2 फोल्ड करेंगे क्योंकि वो वाला पार्ट हमें 4 पार्ट में चाहिए, क्योंकि ये भी तो हमारा 4 फोल्ड है। देखिए इसको हम 1/2 इंच ऊपर करके रखेंगे क्योंकि जब हम दोनों को ज्वाइंट लगाएंगे तो हम यहाँ पे हमारा 1/2 इंच का मार्जिन में सिलाई होगा। इस तरीके से अच्छे से सेट करके रख लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे मोली का माप करेंगे। तो मोली हमारा कितना आया था 7 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब हम यहाँ पे क्रोच का मार्किंग करेंगे। तो हमारा कितना आया था 9.5 इंच। यहाँ पे देखिए 9.5 इंच पे मार्किंग किया। राउंड में हमें 2 इंच था हमारे साइज में, तो हम 2 इंच अंदर मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पे भी 2 इंच, ताकि हमारा लाइन स्ट्रेट हो जाए। और इसको हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए यहाँ भी हम मार्क कर लेते हैं कि हमारा 9.5 इंच कहाँ पे आया है। देखिए अब हम इसे मिला देंगे इस तरीके से, और अब हम क्रोच का सेंटर मार्किंग करेंगे। सेंटर मार्किंग करने के बाद 1 इंच नीचे और मार्किंग करेंगे, और यहाँ से और ये वाला पॉइंट से मिलाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा क्रोच मार्क हो चुका है। अब हम मूली का मार्क और क्रोच का मार्क मिलाते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से देखिए यहाँ पे मार्किंग पे रखकर इस तरीके से अब मूली वाले मार्क से मिलाते हुए देखिए यहाँ पे हमारा ज़्यादा गैप आ रहा है, तो यहाँ से हम कट नहीं करेंगे। अब हम यहाँ से कट करके पहले हम रख के देख लेते कि हमारा कहाँ पे सेट होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे रख के देखे थे तो वहाँ पे हमारा आ गया था। तो देखिए हम दूसरा मार्किंग सेम वही किए। देखिए हमने यहाँ पे राउंड अंदर की तरफ क्यों दिए, तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे सेंटर मार्किंग किए। मार्किंग करने के बाद जैसे कि हमने पेपर पे किए थे सेम वैसा ही यहाँ पे 1.5 इंच अंदर मार्क किए और वहाँ से राउंड शेप ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो इससे हमारा ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट नहीं हुआ। हमारा प्लेन फैब्रिक होता तो सारा आ जाता। यहाँ पे लाइनिंग है तो इस तरीके से करके कट करना पड़ा। ये देखिए अब हम इस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ पे
सेम मार्किंग जैसे कि हमने पेपर पर किए हैं वैसे ही किए हैं, बस पेपर पे जैसे कि चौड़ाई में फोल्ड करके हमने कट किए थे, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पाई क्योंकि ये लाइनिंग वाला था, तो हम उसी के हिसाब से हमें कट करना पड़ता। तो हमने दोनों को इसीलिए कवर किए कि ताकि आपको किसी भी तरह का फैब्रिक हो तो वहाँ पे दिक्कत ना हो कट करने में। आप किसी भी तरह के फैब्रिक पे कट कर सकते, ठीक है, प्लेन हो या जैसे छोटा छोटा प्रिंट होता है तो वहाँ पे आप पेपर के तरह से कट कर सकते हैं, और लाइनिंग वाला हो या लाइनिंग के तरह ही प्रिंट हो तो वहाँ पे इस तरीके से फैब्रिक वाला तरीका से कट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने मोली का मार्किंग किए और यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे क्योंकि ऊपर हमारा तिरछा आता है। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते, ऊपर अगर ले जाएंगे फोल्ड करके तो इस तरीके से इतना ज़्यादा आ जाएगा, तो इसीलिए हमने 1 इंच ज़्यादा ले लिए। बाद में हम ज़्यादा होगा तो इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच का बेल्ट बनाएंगे, मोली बनाएंगे, तो 1.5 इंच प्लस 1 इंच करके मार्किंग कर लेंगे और कट कर लेंगे अब इसको। देखिए यहाँ पे हमने कट कर लिए। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। देखिए ये हमारा फैब्रिक बचा हुआ है, तो हम सबसे पहले इसको माप कर देख लेंगे कि हमारा बेल्ट आएगा कि नहीं, क्योंकि हमारा बेल्ट 40 इंच का था। जब हम प्लस करके देखे थे तो हमारा 40 इंच आया था, तो देखिए हमारा 40 इंच प्रॉपर है पूरा। तो हम इसी को देखिए, अब हम इसको 2 फोल्ड कर देंगे, इसलिए क्योंकि कटिंग ज़्यादा नहीं करना पड़े, आधा में ही कट के पूरा बेल्ट आ जाए, ठीक है। तो हमारा बेल्ट कितना हम लिए थे 4 इंच का, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 6 इंच हो, 6 इंच। तो 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। देखिए ये वाली लाइन, यहाँ पे हमें ज़्यादा मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि लाइनिंग है, तो हम इसी के हिसाब से कट कर देते। कभी कभी क्या होता है कि हमारा लाइनिंग भी थोड़ा तिरछा होता, तो वो आप वहाँ देख कर कट करें। हमारा ये लाइन जो है वो सीधी है, तो इसीलिए हमने इसी लाइनिंग पे कट कर लिए। ये देखिए हमारा बेल्ट भी कट गया। अब हम आपको एक बार सब दिखाते हैं रख के कि हमारा किस तरीके से दिखेगा। आपका अगर प्लेन फैब्रिक होता तो और ज़्यादा कली की चौड़ाई दिखती, लेकिन यहाँ पे सॉरी मेरा होता प्लेन फैब्रिक, तो देखिए